Yes, sir. So make angle CBX as acute angle. Clear class? Now class, how many cuts that is determined by the larger part of the ratio? 2/3 means 3 is the greater part, 2 is the smaller part. So कितने cuts लगेंगे? 3 cuts. अब कैसे लगाने क्लास? वो that is the question. Open the compass. कंपस को सुटेबल रेडियस पे ओपन करो. ओपन मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करो क्लास. ठीक है, क्लियर? ओपन करो एट सुटेबल रेडियस. कीप द स्टील एंड द कंपास एट पॉइंट बी पे रखो, एट पॉइंट बी. ठीक है, फर्स्ट कट लगाओगे. नेम दिस कट एज B1. ठीक है, देन कीप द स्टील एंड द कंपास. नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज द रेडियस. आप इसको कंपास को कम ज्यादा नहीं करना है. B1 पे रखो, दूसरा कट लगेगा. दिस इज कॉल्ड B2 with same radius. Keep the steel and the compass at B2. थर्ड कट लगा दो. दिस इज B3. हो गया क्लास यहां तक? डन? Yes, sir. हो गया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. नाउ अब क्लास फर्स्ट की पॉइंट क्या था? हाउ मेनी कट्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो. 2/3 में लार्जर पार्ट क्या था? 3. सो आपने 3 कट्स लगा दिए. अब क्लास सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वाइन किसको करना है? सो ऑलवेज क्या करना है? लिसन टू मी केयरफुली. ऑलवेज डिनोमिनेटर को क्या करना है? ज्वाइन करना है. सो B3 को ज्वाइन कर दो C के साथ. ऑलवेज ज्वाइन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना, कर दो ज्वाइन. B3 ज्वाइन. नेक्स्ट स्टेप क्या है? B3C. डन क्लास? हो गया ज्वाइन B3C. Yes, sir. ठीक है. अब की पॉइंट का क्लास ऑलवेज क्या होगा? दो की पॉइंट्स. तीसरा भी बताता हूं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? हाउ मेनी कट्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो. 2:3 में 3 लार्जर था, सो 3 कट्स. किसको ज्वाइन करना है सबसे पहले? ऑलवेज डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है. अगर ऐसे होता क्लास 3/2, तो B2 को C के साथ क्या करना था? ज्वाइन करना. क्लियर? अब क्लास करना क्या है? ये जो सेकंड पार्ट ऑफ रेशियो है, फ्रॉम B2. अब यहां से काम शुरू होता है क्लास आपका. फ्रॉम B2 यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B3C. क्लियर? कैसे ड्रॉ करते हैं? ये काम इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन एक जैसे. ओपन करो कंपास को सुटेबल रेडियस पे. ओपन द कंपास एट सुटेबल रेडियस. ठीक है, क्लियर? पुट द कंपास एट B3. कंपास को कहां रखो? B3 पे. पुट द कंपास एट B3. मार्क दिस एंगल. हो गया क्लास? ओपन द कंपास एट सुटेबल रेडियस. कंपास को कहां रखना है? एट पॉइंट B3. और इस एंगल को क्या करना है? मार्क करना है. ठीक है. नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज द रेडियस. अब रेडियस चेंज नहीं करना है क्लास. कीप द स्टील एंड द कंपास एट पॉइंट B2 विद द सेम रेडियस. ड्रॉ अनदर आर्क. एक आर्क को ड्रॉ कर दो. हो गया यहां पे. पहले मैंने क्या किया क्लास? B3 पे रखा, एंगल मार्क कर दिया. फिर B2 पे रखा, विद द सेम रेडियस आर्क ड्रॉ कर. हुआ क्लास की नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया यहां तक बच्चे? हो गया सबका? हो गया? Yes, sir. हाँ. अब क्लास करना क्या है? टारगेट क्या था? फ्रॉम पॉइंट B2 यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B3C. अब इस एंगल को मेजर करना है क्लास. कीप द स्टील एंड द कंपास हियर. इस एंगल को क्या कर लो? मेजर कर लो. लाइक दिस. इसकी मेजरमेंट निकालो. ठीक है, निकाल ली इस एंगल की मेजरमेंट. क्लियर? अब कीप द स्टील एंड द Yes, कंपास sir. एट दिस पॉइंट जहां पे मैंने रखा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे क्या करना है आपने? यहाँ पे स्टील एंड ऑफ द कंपास रखो और यहाँ पे क्या कर देना है? आर्क लगा देना. लाइक दिस. ठीक है, लगाओ आर्क. क्या किया क्लास मैंने? इस एंगल को मेजर किया, फिर स्टील एंड ऑफ द कंपास एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे क्या लगा दी? आर्क लगा दी. लगाई सबने क्लास? आप इस Yes, B2 को ज्वाइन कर दो Yes, विद sir. आर्क. B2 को ज्वाइन कर दो विद दिस आर्क. नेम दिस पॉइंट एज
नेम दिस पॉइंट एज सी डैश, इस पॉइंट का नाम दो सी डैश। क्लियर? दोबारा सुनो मैंने क्या किया क्लास, जो अभी नहीं कर पाए बच्चे, B3 पे कंपास रखी, आर्क लगाई, फिर इस एंगल, एक आर्क मैंने यहां लगा ली, इस एंगल को मेजर किया, यहां पे रखी कंपास, कट लगाया और ये दोनों इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन B2 विद C डैश। यहां तक हो गया सब। मैंने क्या बोला था क्लास, B2 से लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है B3C। ये एंगल कौन से होते हैं क्लास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइंस कब पैरेलल होती हैं? when alternate angles equal हो, when corresponding angles equal हो, when interior angle का सम कितना हो 180। सो मैंने यहाँ क्या किया, ये दोनों corresponding angles हैं, तो सेम एंगल यहाँ पे कट लगाया था, मींस ये दोनों एंगल्स क्या आएंगे, इक्वल। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं, corresponding एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब सेम स्टेप यहाँ रिपीट करना है क्लास। नो, अब सी पे रखो कंपास, रखो सारे कंपास सी पे। अब टारगेट क्या है, फ्रॉम सी डैश यू आर सपोज टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सी ए। रखो सी पे कंपास, सुटेबल रेडियस पे ओपन करो, आर्क लगा दो। अब रेडियस चेंज नहीं करना, कीप द कंपास एट पॉइंट सी और आर्क लगा दो। ठीक है, नाउ कीप द कंपास एट पॉइंट कहां लेनी है, सी डैश विद द सेम रेडियस, एक और आर्क लगा दो। ठीक है, सो पहले मैंने कंपास सी पे रखा, आर्क लगाई, फिर सी डैश पे रखा, आर्क लगा दी। हो गया क्लास यहां तक? अब क्या करना है, मेजर दिस एंगल, इस एंगल को मेजर करना है। यहां रखो स्टूडेंट और एंगल की मेजरमेंट निकालो। ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, और यहां पे स्टूडेंट रख के आर्क लगा दो। सपोज दिस इज द आर्क। क्लियर? सो मैंने क्या किया क्लास, पहले कंपास को सी पे रखा, आर्क लगाई, फिर सी डैश पे रखा, आर्क लगाई, देन इस एंगल को मेजर किया, स्टूडेंट यहां रखा, कट लगा लिया। ठीक है, अब ज्वाइन कर दो। सपोज करते हैं दिस इज ए डैश, सो ज्वाइन सी डैश ए डैश, देन ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है क्लास, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हो तो क्या कर, कैसे किया, सबसे पहले जो काम किया उस अकॉर्डिंग टू दैट लिखना है। सो फर्स्ट क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया आपने, विद B एज रेडियस, B एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर थर्ड स्टेप क्या था आपका, विद C एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क। सपोज these two arcs will meet at point A, then join AB, join AC। ठीक है, फिर आपने ये acute angle बनाया था। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मेक एंगल CBX as acute angle। फिर अगला स्टेप क्या किया था आपने, along BX mark 3 equal cuts, namely B1, B1, B2, B2, B3। फिर अगला स्टेप क्या था, join B3, C। ठीक है, from B2 draw a line B2C dash parallel to B3C। फिर अगला स्टेप क्या था, from C dash draw a line C dash A dash parallel to CA, then A dash BC is the required triangle। ठीक है, क्लियर? अब एक अगला क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास, फिर इन दोनों क्वेश्चंस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा वो करवाता हूँ, then we will compare these two questions। So, अगला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ साइड 5, 6, 7, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। पहले ये बनाते हैं, ऑलवेज बिगर साइड को क्या बनाते हैं, बेस। सो ये आपका आ गया, सपोज ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, क्या आ गया, बी सी। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्लास B पे कंपास रखनी है, कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, कट लगा दो। देन C पे कंपास रखनी है, कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर, विद C एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरी आर्क लगा दी। सपोज these two arcs they meet at point A, so join A, join C। क्लियर क्लास? एक सेकंड बताते हैं, बताता हूँ क्यों दोबारा बनाया मैंने। ठीक है,
सो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, सपोज मैं BC लेता हूं 6 सेंटीमीटर, then with BS center and radius 5 centimeter draw an arc, with CS center and radius 6 centimeter draw another arc. Suppose these two arcs they meet at point A, join A to B and join A C. फिर अगला स्टेप सेम स्टेप है, along BX make angle CBX as an, ये x आ गया, as an acute angle. अब क्लास करना क्या था इसमें, 7/5 में डिवाइड करना था, किसमें डिवाइड करना था, 7/5. व्हाट्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रेशियो, 7. क्लास 7. सो कितने कट्स लगेंगे BX के, 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी कट्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो, लार्जर क्या है 7. सो कितने कट्स लगेंगे क्लास, 7 कट्स लगेंगे. ठीक है, अब किसको ज्वाइन करेंगे, पहले नेम कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, किसको ज्वाइन करूंगा पहले, इसके साथ ऑलवेज किसको ज्वाइन करना है, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या है 5. सो ज्वाइन B5 टू B5 टू C. क्लास स्टेप समझ में आया, क्लियर हुआ स्टेप, कितने कट्स लगेंगे दैट इज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो व्हिच इज 7 है. किसको सबसे पहले ज्वाइन करना है, ऑलवेज डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 वाला ज्वाइन हो. एम आई क्लियर. अब क्लास क्या करना है, रिमेनिंग कौन सा रहेगा 7. फ्रॉम B7 इस पॉइंट से यू आर सपोज टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B5C. कैसे करेंगे क्लास, यहीं से मेन काम शुरू होता है आपका, कंपास को सूटेबल रेडियस पे ओपन करो. ठीक है, क्लियर क्लास. And then mark an arc. हाँ, सो यहाँ पे क्या लगाओ, B5 पे रखो, आर्क लगा दो, विद द सेम रेडियस B7 पे रखो, आर्क लगा दो. क्लियर, लगाओ. फिर क्या करना है क्लास, इस एंगल को मेजर करना है. कैसे करेंगे मेजर, कीप द स्टील एंड द कंपास हियर, और ये आ गई इस एंगल की मेजरमेंट. देन यहाँ पे आपने B6 पे कंपास का स्टील एंड रखना है और एक कट लगा देना है. ठीक है, सो दिस इज द कट. सपोज यहाँ पे कट, इसको ज्वाइन करो क्लास. ठीक है, दिस इज द कट. क्या हुआ बोलो बच्चे, मैं सुन रहा हूँ. So please repeat. Please After repeat B7. मैं रिपीट करने लगा हूँ. मैंने क्या किया क्लास, सबके डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा. वेट, सबसे पहले मैंने क्या किया, टारगेट क्या, फ्रॉम B5 you are supposed to, from B7 you are supposed to draw a line parallel to B5C. कैसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने. सो पहले मैंने कंपास कहां पे रखी, B5 पे, आर्क लगाई. ठीक है, फिर विद द सेम रेडियस कंपास कहां पे रखी, B7 पे, ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, फिर इस एंगल का मेजरमेंट करना है आपने, दोनों एंगल्स क्या करने हैं, इक्वल. सो इस एंगल का मैंने क्या निकाला, मेजरमेंट. ठीक है, देन यहां पे रखा कंपास का स्टीलेंट, आर्क लगा दी, दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, दे विल बिकम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है, अब Sir, क्लास if B5 is not falling on BC, so we will extend BC. डेफिनेटली वही तो स्टेप बताने जा रहा हूँ. अब ये BC पे फॉल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे. B5. सो नेम दिस पॉइंट एज C डैश. अब अगला टारगेट क्या है, फ्रॉम C डैश यू आर सपोज टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CA. सेम स्टेप है क्लास, कंपास का स्टील एंड कहां रखना है, कीप द स्टील एंड ऑफ द कंपास एट पॉइंट C, ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ करो. ठीक है, क्लियर. फिर क्या करना है क्लास, यहां पे भी आर्क क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है. ठीक, अब इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है. ठीक है, इस एंगल का क्या निकालना है, मेजरमेंट. कैसे निकालना है क्लास, इस एंगल को क्या करो, मेजर करो, लाइक दिस. अब यहां पे रख के आर्क लगाओ. ठीक है, ठीक है, ये लगाई मैंने सपोज आर्क. अब क्लास क्या करना है, यहां से इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है. ठीक है, क्लियर. अब यहां पे भी ना आ रहा ये, तो इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है. सो दिस इज A डैश, दिस इज A डैश. इसको मैं ब्लू मार्कर के साथ दिखाता हूं. सो दिस इज A
dash. So this is C dash. Then A dash B C dash is the required triangle. अब क्लास दोनों का कंपैरिजन करते हैं. पहले क्वेश्चन में रेशो क्या थी क्लास? 2/3. दूसरे क्वेश्चन में रेशो क्या है? 7/3. अब दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूं. अब मुझे ध्यान से सुनना प्लीज क्लास. सो फर्स्ट में क्या था? 2/3. सेकंड में क्या था? 7/5. फर्स्ट में जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो अंदर है, इनसाइड है. क्लियर? ब्लू कलर से दिखाई हुई मैंने, A डैश B C डैश. सेकंड में रिक्वायर्ड ट्राइंगल A डैश B C डैश इस ट्राइंगल के क्या है? बाहर है क्लास. ठीक है, क्लियर? सो क्लास कंक्लूजन क्या निकला? ये है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन. And 7/5 is improper fraction. Improper fraction में न्यूमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. क्लियर? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. सो क्लास अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के क्या आएगी? इनसाइड. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी then the required triangle which I have shown with the blue color is outside the given triangle. given triangle क्या थी? ABC. डैश वाली क्या होती है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल होती है. ठीक है. सो क्लास फर्स्ट, हाउ मेनी कट्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो. यहाँ पे 3 लार्जर था तो 3 कट्स लगे. यहाँ पे 7 लार्जर है तो 7 कट्स लगे. किसको ज्वाइन करना है पहले? ऑलवेज डिनोमिनेटर को. यहाँ पे 3 था तो B3 को ज्वाइन किया था C के साथ. यहाँ पे 5 था तो B5 को ज्वाइन किया था C के साथ. ठीक है, क्लियर? सो क्लास अब थोड़ा सा कंक्लूजन पता चला. जब आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी रिक्वायर्ड ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के क्या आएगी? इनसाइड आएगी. एंड इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ब्लू वाली क्या है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल. डैश वाली क्या होती है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल. रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज आउटसाइड द गिवन ट्राइंगल. गिवन ट्राइंगल होगी ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ की हुई है विद द ब्लू मार्कर, वो क्या है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल. नाउ प्लीज कोई डाउट्स है तो पूछिए मेरे से प्लीज. Excuse me, sir. Alina, in the chat box you have written even if the larger part is the numerator then also join the denominator. Yes, Alina, am I clear to you? Always क्या होगा? डिनोमिनेटर को फर्स्ट ज्वाइन करना है C के साथ. Sir, my next सेकंड क्वेश्चन अलीना, एक सेकंड मुझे अलीना क्वेश्चन ले लो. B5 इज नॉट फॉलोइंग ऑन BC. सो अगर B5 फॉल नहीं कर रहा BC के तो एक्सटेंड करो उसको. ठीक है, क्लियर? एंड yes, one by one. I am not running out. Please relax होके मुझे one by one बताओ. Sir, if BC is not falling on BC and I extend the BC, then I cannot take Alina, please repeat your question. Sir, if my B5 is not falling on BC, then I cannot take the angle for the angle C. So that Alina, B5 always BC के ऊपर आएगा. B7 नहीं आएगा क्योंकि एक्सटेंड करना पड़ेगा. B5 तो ऑलवेज क्या आएगा? तो सर लाइन स्ट्रेट चलेगा? हाँ सर, लाइन स्ट्रेट आ रही है, फिर नीचे एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है लाइन. ओके, मुझे ये ट्रायंगल कंसीडर करनी है, डिनोमिनेटर में नहीं देखना मुझे. क्लियर? ओके सर. इट शुड बी पैरेलल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. ठीक है. एनी अदर गर्ल? Yes, sir. If we want to check that whether a construction is right or wrong, the information which is given in our question is 7:5. बच्चे, see, that means if your question is if we want to check whether our construction is right or wrong, that comes in the category of justification. Clear? Justification कब करोगे? When triangle chapter करोगे, वहां पे लगती है आपकी थ्योरम, लगती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT. क्लियर? सो वो तब हो पाएगा. ठीक है, दैट चैप्टर इज पेंडिंग. सो जस्टिफिकेशन मैं उसको बाद में करवा दूंगा. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? ठीक है. सो मैं कंक्लूड कर रहा हूं इफ नो क्वेश्चन इज देयर. सो अब सी अगले क्वेश्चंस पे ट्राई करना जहां डिफिकल्टी आएगी. ऑल्दो मैं नहीं कह रहा कि अब अगली एक्सरसाइज आप यही एक्सरसाइज आपने करनी, मैं ही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट टुमारो इज संडे, प्लीज ट्राई so that difficult question आपको पता चले which one is difficult, वही मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ. बट मैं सारे ही करवाऊंगा, डोंट वरी.
नो क्लास कंक्लूजन क्या है? इफ अगर आप ट्राई करना चाहो, इफ इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन सो रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या आएगी? इनसाइड द गिवन ट्रायंगल, अंदर आएगी. इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज आउटसाइड द गिवन ट्रायंगल. पहला कंक्लूजन. दूसरा, कितने कट्स लगाने क्लास? दैट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द लार्जर पार्ट ऑफ द रेशियो, वेदर इट इज न्यूमिनेटर वेदर इट इज डिनोमिनेटर. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ डिनोमिनेटर में था तो 3 कट्स, यहाँ न्यूमिनेटर में लार्जर पार्ट है दैट इज 7, सो कितने कट्स लगेंगे? 7. नंबर 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ऑलवेज किसको ज्वाइन करना है? डिनोमिनेटर. सी के साथ ज्वाइन कौन होगा? डिनोमिनेटर. यहाँ पे B3 को ज्वाइन किया था, यहाँ पे 5 है, सो B5 टू C. एम आई क्लियर क्लास? ये दोनों क्वेश्चंस का मैंने पता चला क्यों एक साथ आमने सामने दिखाए हैं, सो दैट आपको डिफरेंस पता चले. प्रॉपर में इनसाइड आएगी ट्रायंगल, इम्प्रॉपर में आउटसाइड आएगी. एम आई क्लियर क्लास? क्लियर अबाउट these 2 questions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, then anything you want to say? Otherwise, I am going to end the meeting. Okay, then.